जय श्री राम दोस्तों। भारत देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। देवभूमि भारत में अनेकों चमत्कार हुए हैं, जहां कई देवताओं ने अलग अलग रूप में जन्म लेकर संसार को बचाया है, तो कहीं युद्ध के क्षेत्र में ही गीता जैसी ज्ञान अमृत का निर्माण हुआ है। हमारे देश भारत में अनेकों ऐसे मंदिर और तीर्थ स्थान हैं, जिनका चमत्कार देखने करोड़ों लोग भारत दर्शन यात्रा पर आते हैं। हमारा इतिहास इतना समृद्ध है कि अगर कोई इसे पढ़ने बैठे तो सैकड़ों साल कम पड़ जाएंगे। ऐसी ही एक चमत्कारी कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार ऋषि भृगु बैकुंठ लोक में गए और आते ही शेषनाग पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु की छाती पर एक लात मारी। भगवान विष्णु की योग निद्रा टूटी और उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़कर पूछा, हे भगवान, मेरे वज्र के समान कठोर देह से कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं आई? भगवान विष्णु को इतना ही कहना था कि भृगु ऋषि ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपनी गलती स्वीकार कर ली और विनम्रता से बोले, हे नारायण, आप ही सबसे सहनशील देव हैं, इसलिए यज्ञ भाग के प्रथम अधिकारी आप ही हैं। लेकिन प्रभु के अपमान से क्रोधित देवी लक्ष्मी भृगु ऋषि को दंड देना चाहती थी, परंतु भगवान के कुछ न कहने पर देवी लक्ष्मी अत्यंत नाराज हो गई। नाराजगी की वजह थी कि प्रभु ने भृगु ऋषि को दंड क्यों नहीं दिया, और अत्यंत क्रोध में भरकर देवी लक्ष्मी बैकुंठ लोक छोड़कर चली गईं। भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला देवी लक्ष्मी ने पद्मावती के रूप में पृथ्वी लोक पर जन्म लिया है। दोस्तों, एक कथा के अनुसार देवी पद्मावती के रूप में देवी वेदावती ने अवतार लिया था और देवी वेदावती ही पिछले जन्म में माता सीता के रूप में अवतरित होकर रावण द्वारा लंका ले जाई गई थी और अनेकों दुखों का सामना किया था। खैर, देवी पद्मावती के अवतार के बाद भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला और पहुंच गए पद्मावती के पास। भगवान ने पद्मावती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे देवी ने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रश्न सामने ये आया कि विवाह के लिए धन कहां से आएगा। विष्णु जी ने समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान शिव एवं ब्रह्मा जी को साक्षी रखकर कुबेर देव से काफी धन कर्ज लिया। कुबेर देव से लिए गए इस कर्ज से भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश देव और माता पद्मावती ने विवाह किया। कुबेर देव से कर्ज लेते हुए भगवान ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वे अपना सारा कर्जा चुका देंगे, लेकिन कर्ज समाप्त होने तक वो ब्याज चुकाते रहेंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की इस मान्यता की वजह से बड़ी मात्रा में भक्त धन की भेंट भगवान को अर्पित करते हैं, ताकि भगवान कर्ज से मुक्त हो जाएं। ऐसे ही कई रहस्य हैं जो आपको चौंका देंगे। तिरुपति बालाजी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के तिरुमला पर्वत पर स्थित है और यह भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। मंदिर की तरफ जाते हुए बालाजी के चेहरे की आकृति का पहाड़ देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह अति मनोरम दृश्य देखते ही बनता है। यहाँ तक कि मंदिर से उतरते समय आपको गरुड़ भगवान के आकार का एक टीला भी दिखेगा। इस मंदिर में भगवान विष्णु के अवतार वेंकटेश्वर स्वामी विराजमान हैं। इसी वजह से इस मंदिर को स्वामी वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वेंकटेश्वर भगवान को भगवान विष्णु के एकमात्र उन अवतारों में से माना जाता है जिन्होंने कलयुग में अपने भक्तों को कष्ट से बचाने के लिए अवतार लिया है। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर के सर पे जो बाल लगे हैं, उनके पीछे भी एक चौंकाने वाली कहानी है। भगवान की प्रतिमा पर लगे बाल रेशमी, मुलायम, उलझन रहित एवं पूरी तरह से असली हैं। प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। तब अक्सर वहां एक गाय आती थी और चींटियों के पहाड़ पर दूध देकर जाती थी। जब गाय के मालिक को इसके बारे में पता चला तो वह नाराज हो गया और उसने कुल्हाड़ी से गाय के ऊपर प्रहार किया। गाय की रक्षा के लिए भगवान स्वयं बीच में आ गए और उनके सर पर चोट लग गई और उनके बाल गिर गए। तब बालाजी की माता ने अपने बाल काटकर बालाजी के सर पर रख दिए, जिससे खुश होकर भगवान ने कहा कि बाल शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी मेरे लिए अपने बालों का त्याग करेगा, उनकी हर इच्छा पूरी होगी। दोस्तों, भगवान वेंकटेश्वर की आंखें क्यों ढकी हुई हैं? क्योंकि भक्त भगवान की आंखों से निकलने वाले विकिरण का सामना नहीं कर सकते हैं। इसलिए गुरुवार को छोड़कर अन्य दिनों में भगवान की आंखें ढकी रहती हैं। जब सफेद आकार का निशान छोटा होता है, तब भक्त कुछ हद तक भगवान की आंखों का दर्शन कर पाते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थान यानी टीटीडी इस मंदिर का प्रबंधन देखता है। कुछ ही समय पहले टीटीडी ने इस मंदिर की संपत्ति के बारे में बताया था, जिसमें 5300 करोड़ रुपए का 10.3 टन सोना बैंकों में जमा है।
इसके अलावा मंदिर का 15,938 करोड़ रुपए भी बैंकों में जमा है। इस तरह मंदिर का कुल 2.26 लाख करोड़ की संपत्ति बताई गई है। वर्ष 2018-19 में इस मंदिर में आया कुल दान 1,214 करोड़ रुपए था। साल 2019-20 में कुल 1,281 करोड़ रुपए का दान आया था। वहीं साल 2020-21 में 731 करोड़ रुपए का दान आया। भक्त इस मंदिर में चांदी, सोने के सिक्के, कीमती पत्थर, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी भी दान करते हैं। मंदिर में प्रतिदिन करोड़ों रुपए का दान आता है। मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की पूजा के लिए तिरुपति मंदिर से 22 किलोमीटर दूर स्थित एक गुमनाम गांव से फल फूल, दूध, मक्खन, पवित्र पत्ते इत्यादि सामान मंगवाए जाते हैं। बताया जाता है कि इस गांव में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्णतया प्रतिबंध है। देखने पे लगता है कि तिरुपति बालाजी की मूर्ति मंदिर के केंद्र में स्थित है, पर तकनीकी रूप से ऐसा नहीं है। मूर्ति को वास्तव में मंदिर के दाहिने हाथ के कोने में रखा गया है। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर के गर्भगृह में जलने वाले दीप कभी नहीं बुझते हैं। ये दीप कई हजार सालों से जल रहे हैं। तिरुपति मंदिर को लेकर प्राचीन मान्यता है कि भगवान विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था और यह तालाब तिरुमाला के पास स्थित है। इसलिए तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के 7 फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती हैं। श्री वेंकटेश्वरया का ये मंदिर सप्तगिरी की 7वीं पहाड़ी पर स्थित है, जो वेंकटाद्रि नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि मंदिर में स्थित प्रभु की प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि ये स्वयं ही उत्पन्न हुई है। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक छड़ी रखी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बालाजी की मां उस छड़ी से उनकी पिटाई करती थी। पिटाई के दौरान ही उनकी ठुड्डी पे चोट लग गई थी, जिस पे उनकी माता ने चंदन का लेप लगाया था, जो प्रथा के रूप में आज भी चल रही है। मंदिर की मूर्ति में वेंकटेश्वर स्वामी खुद निवास करते हैं, इसलिए मूर्ति के बाल आज भी जीवित हैं, जो मुलायम होने के साथ कभी उलझते नहीं हैं। मूर्ति में कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है और मूर्ति में भी हमेशा नमी बनी रहती है। मंदिर में एक दिया सदियों से जलता आ रहा है। रहस्यमयी बात यह है कि इस दीपक में ना तो कभी तेल डाला जाता है, ना ही घी। गर्भगृह में प्रवेश करने पर मूर्ति बीच में स्थित दिखाई देती है, लेकिन गर्भगृह के बाहर से देखने पर मूर्ति गर्भगृह में दाईं ओर स्थित दिखाई देती है। वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर पचाई कपूर लगाया जाता है। विज्ञान की माने तो पचाई कपूर लगाने पर पत्थर कुछ समय के बाद चटक जाता है, लेकिन वर्षों से तिरुपति बालाजी को ये कपूर लगाया जा रहा है, लेकिन मूर्ति आज भी एकदम सुरक्षित है। हर गुरुवार को तिरुपति जी का चंदन श्रृंगार किया जाता है और जब चंदन श्रृंगार हटाया जाता है तो मूर्ति के हृदय के पास माता लक्ष्मी की छवि उभर आती है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी जी बालाजी में ही समाहित हैं, इसलिए प्रतिदिन मूर्ति के श्रृंगार के समय नीचे धोती और ऊपर साड़ी पहनाई जाती है। तिरुपति बालाजी की मूर्ति एक काले पत्थर से बनी हुई है, जो देखने में एक जीवंत मूर्ति दिखाई देती है। गर्भगृह का वातावरण काफी ठंडा रखा जाता है, उसके बावजूद मूर्ति पर पसीने की बूंदें उभर आती हैं। मान्यता है कि बालाजी को अत्यधिक गर्मी लगती है, जिससे उनकी पीठ भी हमेशा नम रहती है। मूर्ति के पैरों से पानी की एक धारा बहती है, जिसे विराजा नदी कहा जाता है, जिसका उद्गम आज तक ज्ञात नहीं है। तिरुपति बालाजी उन जगहों में से एक है जहां आप जो मांगो वो पूरित होता है। विष्णु भगवान का ये स्वरूप आपके रोंगटे खड़े कर देता है और आपको सुख एवं धन की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, आप तिरुपति कब जा रहे हैं? ज्यादातर मानना ये है कि यहाँ से बुलावा आने पर ही आप यहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल धर्म टीवी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और रोचक प्रसंग के साथ। जय तिरुपति जी महाराज।